जय हिंद दोस्तों। नगरीय स्थानीय निकाय को आगे बढ़ाते हैं। 5 नगरीय स्थानीय निकायों को आप लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नगर पालिका। कौन सा पढ़ चुके हैं? नगर पालिका। नगर पालिका के बाद में नगर निगम, छावनी बोर्ड। कौन सा पढ़ा था? छावनी बोर्ड, एरिया कमेटी, और उसके बाद में लास्ट हमने पढ़ा था नगरीय क्षेत्र। क्या कहा था? उसी को टाउनशिप हमने कहा था। तो ये आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे हम आज पढ़ने वाले हैं कौन कौन से नगरीय निकाय आपके और बाकी हैं। तो सबसे पहला आज का टॉपिक होने वाला है कौन सा? अरे बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कौन सा है भैया? बोलो तो कौन सा पढ़ना था आपको अगला? अब याद करो जल्दी, पीछे सारे याद करवाए थे मैंने। कौन सा पढ़ना है? विशेष। क्या है ये? विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य एजेंसी। क्या पढ़ना है? विशेष उद्देश्य एजेंसी आप लोगों को पढ़ना है। क्या होता है विशेष उद्देश्य एजेंसी? ये कौन सी नई बला आ गई हमारे सामने? विशेष उद्देश्य एजेंसी। नगरीय निकाय के अंतर्गत इसको पढ़ना है। किसको? विशेष उद्देश्य एजेंसी को। तो देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या? कोई ना कोई तो उद्देश्य है इसका, कोई ने कोई विशेष उद्देश्य जरूर है इस एजेंसी का। तभी आप लोगों को पढ़ना है और तभी आप लोगों की एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में यहां से बन सकता है उसको भी हम डिस्कस करने वाले। पहले ही क्वेश्चन से आप लोग समझ जाएंगे कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है या नहीं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, बताइए विशेष उद्देश्य एजेंसी संवैधानिक है, सांविधिक है, या फिर गैर संवैधानिक है, या फिर असंवैधानिक है? इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे यदि पूछ ले तो क्या आंसर आप लोग देंगे? गैर संवैधानिक है, सांविधिक है, या संवैधानिक है? तीनों में से कौन सी है विशेष उद्देश्य एजेंसी? तो समझते हैं चलिए इसको। भैया ये विशेष जो उद्देश्य एजेंसी है इसका गठन सबसे पहले समझ लो कौन करता है। तो इसका गठन किया जाता है किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा इसका गठन किया जाता है। कौन करता है इसका गठन? विधानमंडल करता है। विशेष उद्देश्य एजेंसी का गठन कौन करता है? विधानमंडल करता है। इतना आप लोगों को याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा यार? ठीक है। अब क्यों करता है? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। जो आपके स्थानीय निकाय है, जो आपके नगरीय निकाय है, नगरीय स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, जितने भी नगरीय स्थानीय निकाय हैं वहां पर क्या किसी विशेष कार्य की पूर्ति करने के लिए, कोई विशेष प्रकार का कार्य है उसकी पूर्ति करने के लिए एक विशेष उद्देश्य एजेंसी का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों से पूछे, यह जो विशेष उद्देश्य एजेंसी बन रही है यह क्षेत्र पर निर्भर कर रही है या फिर कार्य पर निर्भर कर रही है? बताओ जरा सोच के, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बताओ। क्षेत्र पर निर्भर कर रही है या फिर कार्य पर निर्भर कर रही है? किस पर निर्भर कर रही है बताओ तो? अरे क्षेत्र पर क्यों निर्भर करेगी? विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। मतलब ये पूरी की पूरी किस पर निर्भर करने वाली है? कार्यक्रमों पर निर्भर करने वाली है। कैसे कार्यक्रम? कैसे कार्यक्रमों पर यह निर्भर करने वाली है? चलिए इसको भी जान लेते हैं। कैसे कार्यक्रम? सबसे पहला कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम क्या हो सकता है इसको समझिए। किन विशेष कार्यक्रमों की पूर्ति करने के लिए इसको बनाता है? तो देखिए जो आपके नगरीय जो स्थानीय निकाय होते हैं आपके, उन नगरीय निकायों में कुछ विशेष कार्य भी होते हैं। उन विशेष कार्यों की पूर्ति करने के लिए बनाई जा रही है यह विशेष उद्देश्य एजेंसी। तो कौन सा विशेष कार्य है? सबसे पहला आप लोग याद रखेंगे, नगरीय सुधार न्यास। नगर का क्या करना है? सुधार करना है। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या? नगर का सुधार करना है। तो आप लोगों को विशेष उद्देश्य एजेंसी का गठन करना पड़ेगा। कौन करेगा इस विशेष उद्देश्य एजेंसी का
का गठन विधानमंडल करेगा। कौन करेगा? विधानमंडल करेगा। किस पर निर्भर करती है? सिर्फ और सिर्फ कार्य पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? नगरीय सुधार न्यास का गठन। किसका गठन है? नगरीय सुधार न्यास का गठन किया जाता है। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा? शहरों का भी। कौन से? छोटे नगरों का भी, बड़े शहरों का भी। बड़े शहरों का भी क्या करना है आपको? सुधार करना है। तो शहरीय सुधार प्राधिकरण क्या बनाया जाता है? शहरी सुधार प्राधिकरण। शहरी सुधार प्राधिकरण का गठन किया जाता है। इसी को किसके अंतर्गत आते हैं? विशेष उद्देश्य एजेंसी के अंतर्गत शहरी सुधार प्राधिकरण। कौन से आते हैं? जो शहरी सुधार प्राधिकरण होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? तो बताएंगे विशेष उद्देश्य एजेंसी के अंतर्गत। अब क्या और क्या विशेष काम हो सकता है भैया? बहुत महत्वपूर्ण कार्य। कौन सा? अरे जल की व्यवस्था करना। तो क्या बोलेंगे उसको? जल सुधार प्राधिकरण। जल की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना आपके एरिया में, तो जल सुधार प्राधिकरण। जल सुधार तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ मल निकासी भी आवश्यक है। तो जल सुधार एवं मल निकासी प्राधिकरण। क्या? जल का सुधार तो करना है, साथ ही साथ मल का भी क्या करना है? निकास करना है। तो जल सुधार और मल निकासी प्राधिकरण। तीसरा कौन सा याद रखेंगे? जल सुधार और मल निकासी, है ना? मल का क्या करना है? निकास करना है। मल को क्या करना है? निकालना है। तो जल सुधार और मल निकासी प्राधिकरण। अगला आप लोगों को याद रखना है क्या? आवासीय बोर्ड। क्या याद रखेंगे? आवासीय बोर्ड का गठन किया जाता है। आवासीय जो बोर्ड है वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? इस विशेष उद्देश्य एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। कौन से? आवासीय बोर्ड। कौन कौन से आते हैं? आवासीय बोर्ड भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो पहला बोलो कौन सा? नगरीय सुधार प्राधिकरण। कौन सा है? नगरीय सुधार प्राधिकरण। दूसरा बोलो कौन सा? शहरी सुधार प्राधिकरण। कौन सा है? शहरी सुधार प्राधिकरण। तीसरा कौन सा? अरे जल का सुधार करना तो करना है, मल का भी क्या करना है? निकास करना है। मल का भी क्या करना है आपको? निकास करना है। आवासों की भी क्या करना है? व्यवस्था करना है। ये सारे विशेष कार्य है कि नहीं है? इन सारे बोर्ड का अलग से गठन किया जा रहा है। ये सारे अधिकरण अलग से बनाए जा रहे हैं। ठीक है। एक होता है प्रदूषण बहुत फैलता है भैया, शहरों में प्रदूषण बहुत फैलता है ना, तो प्रदूषण के लिए प्रदूषण को नियंत्रण करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग से बोर्ड बना दिया जाता है। क्या? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या बनाया जाता है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, है ना? तो इसको भी लिख लो। कौन सा हो जाएगा? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। किसका? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया जाता है इस विशेष उद्देश्य एजेंसी के अंतर्गत। अगला आप लोग याद रखेंगे विद्युत, बहुत जरूरी चीज। कौन सी? सबसे कंपलसरी है ना। लाइट नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना? अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा कायम हो जाएगा। इसलिए विद्युत आपूर्ति क्या करना पड़ेगा? विद्युत की आपूर्ति करना पड़ेगी। तो विद्युत आपूर्ति क्या बोर्ड बनाया जाता है? विद्युत आपूर्ति बोर्ड। विद्युत आपूर्ति बोर्ड का गठन। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है ना। नगरीय सुधार न्यास किसके अंतर्गत आता है? तो विशेष उद्देश्य एजेंसी के अंतर्गत। जल सुधार प्राधिकरण, आवासीय बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत आपूर्ति बोर्ड, ये सारे के सारे आप लोगों को याद रखना है। शहरों में यातायात भी आवश्यक होती है ना, यातायात के साधन, तो यातायात बोर्ड भी, शहरी यातायात बोर्ड बना दिया जाता है। क्या? शहरी यातायात बोर्ड। इधर से उधर ले जाएंगे, उधर से इधर लेके आएंगे, यातायात आवश्यक है तो क्या बना देते हैं? शहरी यातायात बोर्ड। ये सारे स्पेशल काम है। क्या? ये सारे के सारे स्पेशल काम है। इन स्पेशल कामों की पूर्ति करने के लिए, इन कामों को चलाने के लिए किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाता है? इसका गठन किया जाता है। बताओ जरा, संवैधानिक है या सांविधिक है? तो ये जो विधानमंडल होता है, ये विधानमंडल क्या? एक अधिनियम के तहत, किसके तहत? अधिनियम के तहत क्या करता है? इन बोर्डों का गठन करता है। जहां इसको आवश्यकता
आवश्यकता लगती है वहां इन बोर्डों का गठन कर देता है। किसके तहत? अधिनियम के तहत। और जो भी अधिनियम के तहत लागू होता है वह संवैधानिक नहीं होता है। क्यों भैया? संवैधानिक तो वही निकाय होता है जिसका उल्लेख संविधान में किया जाए, जिसका उल्लेख संविधान में किया जाए वही क्या होता है? संवैधानिक निकाय होता है। तो इसे तो सिर्फ किसके द्वारा बनाया जाता है? एक अधिनियम पारित करके बना दिया जाता है। इसलिए आप लोगों से पूछे ये किस प्रकार का होता है, तो यह एक सांविधिक निकाय होता है। कैसा? सांविधिक निकाय होता है, ना कि संवैधानिक निकाय। कैसा होता है? यह एक सांविधिक निकाय होता है, संवैधानिक निकाय यह नहीं होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरी बात आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? नगर पालिका और जो नगर निगम होता है उनका इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। नगर पालिका और जो नगर निगम होते हैं उनका इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह अपना काम स्वयं करता है। ये काम देखना है, नगर का सुधार करना है तो बोर्ड काम करने लग जाएगा, उस पर मेहनत करने लग जाएगा, मल निकासी की ओर ध्यान देने लग जाएगा, जलापूर्ति की ओर ध्यान देने लग जाएगा, विद्युत नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया जाता है, प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कार्य करने लगेगा। तो ये सारे के सारे बोर्ड बनाए क्यों गए हैं? इन विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ये सारे के सारे डिपेंड किसके लिए बनाए गए हैं? कार्यक्रम पर आधारित है, ना कि क्षेत्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? कार्यक्रम पर आधारित है, ना कि क्षेत्र पर आधारित है। कौन करता है इसका गठन? विधानमंडल करता है। कौन करता है गठन? विधानमंडल करता है। कैसे करता है? अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया जाता है। संवैधानिक या सांविधिक? जल्दी बोलो, संवैधानिक या सांविधिक? संवैधानिक या सांविधिक? तो क्या बोलना है? यहाँ एक सांविधिक निकाय होता है। इतना समझ में आ गया क्या? आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अधिसूचित क्षेत्र। ठीक है, अगला देखते हैं अपन अधिसूचित क्षेत्र। चलिए अब देखते हैं अपन अगला कौन सा? अधिसूचित क्षेत्र। कौन सा देखते हैं भैया? अधिसूचित क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? अधिसूचित क्षेत्र। ये क्या वाला आ गई? अब नहीं, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र आ रहे भैया आपके सामने ना। अब आ गया अधिसूचित क्षेत्र। किस क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र बनाया जाएगा और क्यों बनाया जाएगा? अधिसूचित क्षेत्र ये भी क्या होते हैं? नगर पालिका जैसे ही होते हैं। जो अधिसूचित क्षेत्र होते हैं ना, कैसे होते हैं? नगर पालिका के जैसे ही होते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी दिक्कत होती है। क्या? वो राज्य के लिए महत्वपूर्ण तो है, वो क्षेत्र विकास की दृष्टि से, जैसे हम देखें जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ना, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जो विकासशील क्षेत्र होते हैं। कैसे? विकासशील क्षेत्र होते हैं। और जो राज्य के लिए क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य के लिए क्या होते हैं? सारे के सारे क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन 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 ध्यान रखो, सारे के सारे क्षेत्र नगर पालिका बना दिए जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। नगर पालिका के बनने के लिए भी कुछ शर्तें होती है। वहां की जनसंख्या होनी चाहिए, जितनी उसकी डिमांड होती है उसके अनुसार वहां पर क्या होनी चाहिए? नगर पालिका होनी चाहिए। तो नगर पालिका को बनने की शर्त क्या नहीं कर रहे होते हैं? ये पूरा नहीं कर रहे होते हैं। नगर पालिका के बनने के लिए ऐसे क्षेत्र को राज्य सरकार चाहती तो है कि इनको नगर पालिका बना दे, लेकिन वो नगर पालिका बन जाए ऐसी शर्तों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए फिर बेचारी राज्य सरकार क्या करती है? देखो, राज्य सरकार क्या करती है? अपने राजपत्र में क्या करती है? अपने राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करती है। क्या करती है? एक अधिसूचना जारी करती है और उस क्षेत्र को घोषित कर देती है। क्या? अधिसूचित क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर देती है। अब बताओ जरा आप लोग, क्या ये संवैधानिक है? क्या ये संवैधानिक है? क्या ये सांविधिक है? दोनों में से क्या है? ये संवैधानिक है या सांविधिक है? क्या है? तो कौन बताएगा मुझे ये संवैधानिक है या सांविधिक है? भैया ये दोनों ही नहीं है, ना संवैधानिक है ना ही यह सांविधिक है। ना ये संवैधानिक है ना ये सांविधिक है। इसको तो क्या एक अधिसूचना के तहत बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? इसको एक अधिसूचना के द्वारा बनाया गया है। तो ये सिर्फ
देयरफॉर सिर्फ कैसा है, ये एक अधिसूचित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? अधिसूचित क्षेत्र है। यहाँ के अध्यक्ष की यदि नियुक्ति करनी हुई, यहाँ के लिए, इन क्षेत्रों के लिए, अधिसूचित क्षेत्र के लिए यदि अध्यक्ष की आवश्यकता हुई तो राज्य सरकार क्या कर लेती है? इस अध्यक्ष का मनोनयन कर लेती है, मनोनीत कर लेती है। इस अध्यक्ष को क्या कर लेती है? मनोनीत कर लेती है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, अधिसूचित क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन नगर पालिकाओं की शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं, फिर भी राज्य सरकार चाहती है कि नगर पालिका जैसा इनको बनाया जाए ताकि अपने क्षेत्र का क्या करे, ये धीरे धीरे विकास करना प्रारंभ करे। तो राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देती है और इस क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र बना देती है और यहाँ के लिए अध्यक्ष को क्या कर देती है? मनोनीत कर देती हैं। समझ में आ गया? बस इतना याद रखो। अधिसूचित क्षेत्र कल से आपसे कोई पूछे बता देंगे ना? बिल्कुल बता देंगे। चलो अगला और लास्ट आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा और न्यास। लास्ट बचा है आप लोगों का कौन सा? न्यास पतन। कौन सा बचा है भैया? न्यास पतन। इसको भी समझ लीजिए, न्यास पतन को। पतन मतलब क्या? यह बंदरगाह, बंदरगाह क्षेत्र। कौन से क्षेत्र है ये? बंदरगाह क्षेत्र। यहां पर किसका गठन? न्यास पतन का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? न्यास पतन का। अरे बड़े बड़े बंदरगाह कौन से? मुंबई बंदरगाह आप लोगों ने नाम सुना होगा, चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। सुना कैसे नहीं सुना नाम? कोलकाता बंदरगाह। इन बड़े बड़े बंदरगाहों की क्या करने के लिए? सुरक्षा करने के लिए। बंदरगाह क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए किसका गठन? न्यास पतन का गठन किया जाता है। यहाँ के जो नागरिक लोग होते हैं उनको सुविधाएं प्रदान करें, ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने, इसके लिए किसका गठन किया जाता है? न्यास पतन का गठन किया जाता है। ये न्यास पतन का गठन करता कौन है? राज्य सरकार नहीं करती। राज्य सरकार ने बोल दिया हम इतने पतन का गठन कर करके थक गए हैं, तो आप लोग एक काम करो, संसद को कह दिया। संसद करती है। कौन करती है? संसद के द्वारा किया जाता है किसका गठन? न्यास पतन का। जल्दी बोलो, न्यास पतन का गठन कौन करता है? संसद करती है। विशेष उद्देश्य एजेंसी का गठन कौन करता है? राज्य सरकार। अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्र का गठन कौन करता है? राज्य सरकार। लेकिन कोई अधिनियम नहीं बनाएगी, बार बार किसके तहत? अधिसूचना जारी कर देगी राजपत्र में और बना देगी क्या? अधिसूचित क्षेत्र। तो न्यास पतन का गठन कौन कर रहा है? संसद कर रही है। न्यास पतन का गठन कौन कर रहा है भैया? संसद कर रही है। न्यास पतन कैसा क्षेत्र? संवैधानिक या सांविधिक? जल्दी बोलो, कैसा? संवैधानिक या सांविधिक? संवैधानिक या सांविधिक कैसा क्षेत्र होगा? जल्दी बोलो, संवैधानिक होगा या सांविधिक होगा? अधिनियम के तहत बना रही है। संसद किसके तहत बना रही है? अधिनियम के तहत बना रही है न्यास पतन को। तो संवैधानिक होगा या सांविधिक होगा? अरे सांविधिक होगा। संवैधानिक तो हम उसको कहेंगे, संवैधानिक हम किसको कहेंगे? जिसका उल्लेख कहाँ है? संविधान में किया गया है, उसी को हम क्या कहने वाले हैं? संवैधानिक कहने वाले हैं। लेकिन इसको तो बेचारे को बना दिया किसके तहत? अधिनियम के तहत बना दिया गया है। तो इसको किसने बनाया है? संसद ने। किस लिए? बंदरगाह क्षेत्रों का विकास करने के लिए, वहां के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, इनके बंदरगाहों की सुरक्षा करने के लिए किसका गठन? न्यास पतन का गठन किया जाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? न्यास पतन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बिल्कुल विशेष उद्देश्य एजेंसी भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अधिसूचित क्षेत्र भी समझ में आ गए होंगे। तो बता दो तो जरा आंसर मुझे। पूछूं आप लोगों से क्वेश्चन? हाँ देखते बता पाते या नहीं। कौन बताएगा मुझे सबसे पहले आंसर? सबसे पहले कमेंट करके बताइए आंसर। आप लोग बताओ जरा मुझे आंसर। विशेष उद्देश्य एजेंसी कैसी? विशेष उद्देश्य एजेंसी संवैधानिक, संवैधानिक या सांविधिक? बताओ जल्दी से, संवैधानिक या सांविधिक? इसका गठन किसने किया? इसका गठन किसने किया? इन दो क्वेश्चन के आंसर कौन देगा सबसे पहले? संवैधानिक या सांविधिक? इसका गठन किसने किया था? अरे राज्य सरकार ने। किसने किया था? राज्य सरकार ने। कैसे किया था? इसको अधिनियम के तहत। तो कैसा होगा ये? सांविधिक होगा। कैसा होगा? सांविधिक होगा। अधिसूचित क्षेत्र जल्दी बताओ, अधिसूचित क्षेत्र संवैधानिक या सांविधिक? अधिसूचित क्षेत्र संवैधानिक या सांविधिक? दोनों ही नहीं,
दोनों ही गलत हो जाएंगे, है ना। तो किसने, इसने राज्य सरकार ने इसको अधिसूचना जारी की, राजपत्र में क्या कर दी है, अधिसूचना जारी करके बना दिया है, बन गया क्या, अधिसूचित क्षेत्र। बेचारा नगरपालिका बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन नगरपालिका बन नहीं पा रहा था, तो बेचारे राज्य ने क्या करा, इसको अधिसूचित क्षेत्र बना दिया। बोले तुम हमारे लिए जरूरी तो हो लेकिन काबिल नहीं हो, जरूरी तो हो लेकिन अभी आप नगरपालिका बनने के काबिल नहीं हो, तो अभी आप बन जाइए क्या, अधिसूचित क्षेत्र। कुछ समय बाद तुमको नगरपालिका भी बना देंगे, शांति रखो, कुछ समय बाद आपको नगरपालिका भी बना देंगे। न्यास पतन की बात आती है तो कहती है राज्य सरकार, क्या कहती है, अरे सब हम कर लेंगे तो संसद क्या करेगी, संसद बोलो न्यास पतन का गठन तुम करो। कौन सा अधिकरण, न्यास पतन प्राधिकरण आप लोगों से पूछे कौन सा, तो 1963 का, कब का है, 1963 का है। ठीक है भैया, आप लोगों का बिल्कुल स्थानीय नगरीय निकाय क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग एक काम करिए, कुछ समितियां हैं 5-6, उन समितियों के भी नाम याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में अपना एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, है ना। मैं आपके 5-6 समितियों का नाम लिख देता हूं, उनको भी आप लोग याद कर लीजिए। चलिए लिख देते हैं भैया, याद भी करवा देते हैं। तो चलिए, ये कुछ समितियां हैं, इन समितियों का कब कब गठन किया गया है और किसकी अध्यक्षता में कौन सी समिति बनाई गई है, यह भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये लोग भी आप याद करके चलिए, ठीक है, ये इसको भी आप क्या कर लेंगे, याद करिए। ध्यान रखना, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ क्या, लिबाज बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो क्या करेगा, वही इतिहास बदलेगा। तो आप लोग आखिरी तक इस वीडियो को देख के जाना और ये सारे के सारे याद करके जाना, तभी आप लोग क्या करने वाले हो, इतिहास बदलने वाले हो। यहां से आने वाला यदि क्वेश्चन आप करके आते हो एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है ना। हर एक विद्यार्थी इसको करने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग करके जाएंगे ना, आप लोगों से यदि एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आप बनाते तो बिल्कुल आपके लिए क्या, ये प्लस पॉइंट होने वाला है। देखिए जरा, सबसे पहले पूछा है नगर पालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, जो नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए एक समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति बनाई गई, तो नाम नोट करना बिल्कुल, कौन सा, नरउद्दीन अहमद समिति। कौन सी, नरउद्दीन अहमद समिति बनाई गई है। कौन सी समिति बनाई गई, बोलो जल्दी, कौन सी, नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उनके प्रशिक्षण के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, नरउद्दीन अहमद समिति। कौन सी समिति बनाई गई है, नरउद्दीन अहमद समिति। याद रहेगा, नरउद्दीन, नर के उद्दीन, नरों का उद्दीन करने के लिए, है ना, क्या, नरों का क्या करने के लिए, उद्दीन करने के लिए, ऐसे याद कर लेना, क्या, नरउद्दीन समिति बनाई गई नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए। अगला, ग्रामीण शहरी संबंध हेतु, गांव का और शहर का क्या करना है, संबंध अच्छा हो। कौन करेगा अच्छा संबंध, कौन बनाएगा, अरे जैन साहब बनाएंगे। कौन, महावीर जैन जैसे लोग हुए ना, हुए कि नहीं हुए, महावीर स्वामी का नाम सुने हो, ऐसे ही। तो आप लोग यहां याद रखना, ग्रामीण और शहरी संबंध को, ग्रामीण और शहरी संबंधों के लिए कौन सी समिति, एपी जैन समिति। कौन सी, एपी जैन समिति। कौन सी समिति बनाई गई है, एपी जैन समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई भैया, एपी जैन समिति बनाई गई। दोनों याद रहेंगे, उधर नरुद्दीन, इधर एपी जैन समिति। अगला आपका दिया है शहरी स्थानीय निकायों की वित्त आपूर्ति हेतु। पहले इसका मतलब समझो, क्या, शहरी स्थानीय निकायों की वित्त आपूर्ति हेतु, मतलब जो शहर के जो स्थानीय निकाय है, अभी अपन ने जितने पढ़े हैं उनकी वित्त की क्या करनी है, आपूर्ति करनी है। तो उनके वित्त की आपूर्ति करने के लिए समिति बनाई गई। कौन सी, रकीफ जकारिया समिति। कौन सी, रफीक जकारिया समिति। लिखना, रफीक जकारिया समिति। कौन सी समिति, रफीक जकारिया समिति बनाई गई। ध्यान रखना, कब बनाई थी इसको, 1963 में। रफीक जकारिया समिति किसके लिए, जो नगरीय स्थानीय निकाय है, जो नगरीय स्थानीय निकाय है, इनकी वित्त की आपूर्ति हेतु बनाई गई। कौन सी, रफीक जकारिया समिति, 1963 में। अगला आप लोगों को दिया है क्या, नगरीय प्रशासन के बजट सुधार हेतु।
क्या करना है, जो नगरीय प्रशासन है इसके सुधार हेतु, नगर में जितना भी प्रशासन होता है इसके सुधार हेतु कौन सी, अरे गिरजापति मुखर्जी समिति, कौन सी, गिरजापति मुखर्जी समिति, कौन सी, गिरजापति मुखर्जी समिति, नोट करके रखना कौन सी समिति, गिरजापति मुखर्जी समिति 1974 में, कब, 1974 में गिरजापति मुखर्जी समिति नगरीय प्रशासन के बजट को क्या करना है, सुधारने के लिए। अगला दिया है आपका नगरीय निकायों की शक्ति, जो नगरीय निकाय हैं उनकी एक तो शक्ति और उनके जितने भी विधेयक हैं, है ना, विधेयक पास किए जाते हैं ना, उनके विधेयक के संबंध में कौन सी समिति बनाई गई है, एक तो इनको शक्ति देना है और क्या करना है, विधेयक बनाना है। उसके संबंध में तो शक्ति देने में हम क्या करेंगे, सहायता करेंगे, तो सहायता से याद रखना KM सहाय समिति, कौन सी, KM सहाय समिति, कौन सी समिति है, KM सहाय समिति 1982 में इसे बनाया गया, कौन सी समिति, KM सहाय समिति। और लास्ट भी आप लोग याद कर लेना भैया लोगों, शहरीकरण रिपोर्ट हेतु, किसके लिए, शहरीकरण रिपोर्ट हेतु CM, है ना, कैसे याद रखेंगे, शहरीकरण की रिपोर्ट किसको, CM कोरिया समिति, कौन सी, CM कोरिया समिति, कौन सी समिति बनाई गई है, CM कोरिया समिति, कौन सी समिति बनाई है भैया, CM कोरिया समिति। बोलो जल्दी एक बार और, नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए नरुद्दीन समिति, ग्रामीण शहरी संबंधों को अच्छा बनाना है, कौन बनाएगा, जैन साहब, कौन बनाएंगे, AP जैन। शहरी स्थानीय निकायों की वित्त आपूर्ति, वित्त की आपूर्ति कौन, रकीफ जकारिया। नगरीय प्रशासन के बजट सुधार हेतु, अरे गिरजापति मुखर्जी समिति, कौन सी, गिरजापति मुखर्जी समिति। नगरीय निकायों की शक्ति, शक्ति कौन देगा, विधेयक कौन, अरे उसके लिए आपको सहायता करनी होगी, कौन करेगा सहायता, KM सहाय समिति 1982। शहरीकरण की रिपोर्ट है टू CM, क्या रखेंगे, CM कोरिया समिति, है ना, CM कौन से, कोरिया समिति। तो सारी की सारी समिति याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, यहां से यदि क्वेश्चन बनाए ना गलत करके मत आना, ठीक है भैया, चलते हैं, धन्यवाद।